नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बोर्ड टू ब्रेन बाय ज्ञान में। तो बेटा, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है? सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल की। जैसा कि पार्ट 1 था, उसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने सेल का। अब थोड़ा और हिस्ट्री जानते हैं डिस्कवरी से रिलेटेड। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो बना हुआ है किससे? स्ट्रक्चरल उसका जो है वो सेल से बना हुआ है, और वो जो फंक्शन करता है वो भी सेलों की वजह से ही करता है। तो पहला पॉइंट हमारा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, वो है डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल। कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने 1665 ईयर में एक बुक लिखी और जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और उसमें उन्होंने सेल वर्ड को यूज़ किया। ठीक, अब वो डिस्कवरी हुई कैसे थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क लिया, उसका पतला स्लाइस बनाया और उसको एग्जामिन किया एक अपने बनाए माइक्रोस्कोप से। पुराना माइक्रोस्कोप था, उतना एडवांस नहीं था। और तब उन्होंने क्या देखा कि कॉर्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कंपार्टमेंट्स का मतलब छोटे छोटे, उन्हें ऐसे करके ब्लॉक्स ऐसे दिखाई दिए। उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेलुले। क्या नाम दिया बच्चों? सेलुले। उस समय की बात है 1665 में। लेकिन अब उन सेलुले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल्स के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, ये सेलुले का मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा में सेलुले का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। और आप जानते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसी तरीके से ये कमरे ऐसे दिखाई देते थे, इसीलिए उन्होंने इसको सेलुले नाम दिया। आगे देखिए, ही हैड एक्चुअली सीन डेड वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल। और उन्होंने ये जो अपना एग्जामिन किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, वो प्लांट सेल के डेड सेल को देखा था उन्होंने। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने डेड सेल्स को देखा था, लिविंग को नहीं देखा था। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में आते हैं दूसरे साइंटिस्ट आए 1674 में। 1674 में हमारे पास नए साइंटिस्ट आए और उनका नाम था एंटोन वॉन लीवनहुक। उन्होंने जो डिस्कवरी करी वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया के ऊपर करी, और वो बैक्टीरिया उन्होंने कहाँ पर देखा? पॉन्ड वाटर में। लिविंग सेल था वो। उन्होंने जो डिस्कवरी करने के लिए जो टूल यूज़ किया वो था उनका खुद का बनाया इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ये पहले से इम्प्रूव हो चुका था। बाद में एंटोन वॉन लीवनहुक ने प्रोटोजोआ को खोजा का मतलब उसको देखा। रेड ब्लड सेल्स को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा, और ह्यूमन स्पर्म सेल्स को भी उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आ गई 1831 की। रॉबर्ट ब्राउन आ गए साइंटिस्ट। उन्होंने डिस्कवरी करी किसकी? न्यूक्लियस की। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। कहाँ डिस्कवर किया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ऑर्चिड रूट सेल्स में, ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल्स में उन्होंने न्यूक्लियस को देखा। फिर आते हैं हम लोग 1835 में। बहुत कम बुक्स इसका जिक्र करती हैं। डुजार्डिन का एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले लिविंग मटेरियल पाया सेल के अंदर, और उन्होंने कहा कि कुछ लिविंग मटेरियल भी पाया जाता है, और ये डिस्कवरी उन्होंने प्रोटोजोआ के अंदर करी। सेम थिंग फाइंड करी 1839 में। किसने फाइंड करी बेटा? जॉनीज ई परकिंजे ने। और उन्होंने भी सेम ही लिविंग मटेरियल देखा, और वो किस में देखा? प्लांट सेल के अंदर देखा, और उन्होंने उस लिविंग मटेरियल का नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो आप कह सकते हैं कि 1839 में परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी। फिर आते हैं बच्चों हम लोग 1838 में। 1838 में एक साइंटिस्ट आए एमजे शेल्डन, और उन्होंने प्लांट सेल को देखा, प्लांट को देखा और ये कहा कि सारे प्लांट जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं। सेम बात कही 1839 में किसने? शेवॉन ने। और उन्होंने कहा सारे एनिमल्स जो होते हैं वो बने होते हैं सेल के। तो दोनों को मिला करके एक बात कहलाई सेल थ्योरी, कि सारे प्लांट और एनिमल बने होते हैं किसके? सेल्स के।
यही कहलाती है हमारी सेल थ्योरी। लेकिन बाद में 1855 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉय। उन्होंने एक बात कही और कही कि ओमिनिस सेलुला सेलुले, जिसका मतलब होता है ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल। सेल थ्योरी ने क्या कहा था कि सारे प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बने होते हैं किसके? सेल के। और ये होती थी सेल थ्योरी। इन्होंने क्या कहा कि जो भी प्लांट और एनिमल सेलों से बनते हैं, लेकिन वो सेल भी प्राप्त होते हैं हमको कहाँ से? पहले से मौजूद सेलों से प्राप्त होते हैं ये वाले सेल जो प्लांट और एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को बनाते हैं। और रुडोल्फ विर्चॉय ने सेल थ्योरी का मॉडिफाइड वर्जन दे दिया, ठीक। और इसी को हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्चॉय ने। नेक्स्ट आते हैं बेटे हम लोग, और वो क्या है? हैकेल। 1866 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हैकेल, और उन्होंने रिपोर्टेड दैट न्यूक्लियस स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। उन्होंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने, कि न्यूक्लियस जो था उसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल स्टोर रहता है और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने वाली बात तो नहीं कही अभी इन्होंने, पर उन्होंने कहा कि रिपोर्टेड न्यूक्लियस स्टोर्स एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी मटेरियल। न्यूक्लियस स्टोर करता है हेरिडिटरी मटेरियल को और ट्रांसमिट करता है। और लास्ट में हम आते हैं किसके ऊपर? 1940 में नॉल एंड रस्का ने, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो बच्चों, मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और चैनल को देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच बेटा।